सास्के एक ट्री बन चुका है। बोरुटो को फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक आती है। साराडा और बोरुटो ने उस रात क्या किया? तो बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स का चैप्टर 4 आ चुका है, जिसमें पुराने सारे राज खुल गए। हमें पता चल गया कि सास्के कहाँ पे है और बोरुटो ने कौन से न्यू जुत्सु सीखे हैं और काशिन कोजी भी हमें इसमें देखने को मिल गया। तो बिना किसी देरी के चलिए चैप्टर पे चर्चा शुरू करते हैं, बिना किसी बकचोदी के। तो चैप्टर की शुरुआत होती है कोड के साथ। कोड बोल रहा होता है कि इस टेंटेल के पास सिर्फ खाने का इंस्टिंक्ट है, ये इतना बड़ा कुछ थ्रेट नहीं है, इससे किसी को भी खतरा नहीं है। फिर इसके बाद हमें बोरुटो का टोड दिखाया जाता है, जो कह रहा होता है बोरुटो की जल्दी यहाँ पे आओ, हमारे पास टाइम नहीं है। फिर बोरुटो बोलता है कि रुक जाओ, मैं मेरे ग्रैंडपा जितना स्किलफुल नहीं हूँ। और फिर बोरुटो एकदम से यूज करता है फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक। जी हाँ, बोरुटो ने फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक सीख ली है। अब पता नहीं किससे सीखी है, बट सीखी है। कोड की भाई बोरुटो को देख के फटी कि ये यहाँ पे कैसे आ गया। बोरुटो कोड को पूछता है कि टेंटेल्स कहाँ पे हैं, और फिर टोड, बोरुटो और कोड तीनों वहाँ पे देखते हैं तो एकदम से भाई टेंटेल्स गायब, मतलब गायब हो गया। फिर बोरुटो का टोड बोलता है कि टेंटेल्स अभी जस्ट यहाँ पे था, अब पता नहीं कैसे गायब हो गया। और टोड सोच ही रहा होता है कि ये कोड ने तो नहीं किया, लेकिन इतने में ही एक न्यू बंदा वहाँ पे अपीयर होता है। कोड उस बंदे को देख के बोलता है कि ये बग तो नहीं है, इसको क्या हो गया। और बग जो ये बंदा है, ये हमें पिछले चैप्टर में देखने को मिला था, जो एक ट्री बन चुका था। बोरुटो कोड को बताता है कि अब ये एक शिंजू बन चुका है, यानी कि गॉड ट्री। देन वो शिंजू बोरुटो पे एकदम से अटैक करता है और वो बोरुटो को एकदम दीवार में घुसेड़ देता है। बोरुटो को भाई इस शिंजू ने कॉर्नर कर दिया था, यानी कि भाई ये काफी पावरफुल है। वो शिंजू बोरुटो को बोलता है कि तुम यहाँ अकेले आ गए, मरना है क्या भोसड़ी के। बोरुटो बोलता है चूतिए, मैं मरने नहीं मारने आया हूँ। देन वो लाइटनिंग रिलीज यूज करता है। फिर वो शिंजू एक और अटैक करता है और बोरुटो वहां से निकल जाता है फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक यूज करके। कोड बोरुटो से पूछता है कि क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देन बोरुटो कोड के ऊपर से राशिंगान उज़ोई को डीएक्टिवेट कर देता है और उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो, वरना हम तो पहले गए, तुम भी पहले जाओगे। कोड बोरुटो से बोलता है कि टेंटेल्स को क्या हुआ, क्या इसका कुछ बग से लेना देना है जो पहले एक ट्री बन गया था। बोरुटो बोलता है कि इसमें अब सिर्फ बग और ट्री नहीं, काफी सारे लोग इन्वॉल्व है। फिर इतने में एक और बंदा अपीयर होता है और इसका कैरेक्टर डिजाइन भाई बिल्कुल जिगेन की तरह दिख रहा है। और ये बंदा बोलता है कि यहाँ पे जितने भी लाइफ फॉर्म है, यहाँ पे जितने भी लोग थे और जितने भी लोग रहे, इन सबके पास चाकरा है और इसी चाकरा से हम चाकरा फ्रूट बनाते हैं और यही हमारा ओरिजिनल इंस्टिंक्ट है। बट कोड, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे वजह से अवेकन होने के बाद भी हमारे पास एक चीज एक्स्ट्रा है, वो है ईगो। फिर वहाँ पे एक बंदे आके बोलती कि कितनी बुरी बात है कोड, तुम जिंदगी भर एक क्लाउन बन के रह गए, एक जोकर बन के रह गए, हमेशा तुम्हें किसी ना किसी ने यूज किया उनके मन के मुताबिक। कितनी हंसी की बात है ये, नहीं? अब इस मोमेंट के बाद अगर कोड खुद की जान भी ले लेगा ना तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्योंकि भाई कोड के बहुत मजे ले लिए भाई। कावाकी, बोरुटो, ईडा और इन सारे शिंजूस भाई सबने कोड के मजे ले लिए। भाई छोड़ दो यार कोड को अकेला, भाई बंदे का दुख दर्द कुछ समझो यार, जोकर बना के रख दिया यार बंदे को। सारी उम्र में जोकर जब बने। अब यहाँ पे भाई टोटल 4 विलन्स आ गए थे। बोरुटो का टोड बोलता है कि जल्दी यहाँ से निकलो, हम इतने लोगों को संभाल नहीं सकते। लेकिन बोरुटो की नजर एक बंदे पे पड़ गई थी जो थोड़ा सा सस्पिशियस दिख रहा था। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है होकागे ऑफिस, जहाँ पे शिकामारू और कावाकी बातचीत कर रहे होते हैं। शिकामारू बोलता है कि वो ऐसे कैसे गायब हो गया, क्या उसने स्पेस टाइम निंजुत्सु भी सीख ली इतनी जल्दी। कावाकी बोलता है कि कोड के भागने के बाद वो भी भाग गया और मुझे लगता है कि वो किसी से बात कर रहा था। ऐसा हो सकता है कि डिटेक्टिंग टीम में से किसी ने उसे कॉन्टेक्ट करके बताया हो कि कोड यहाँ पे आ गया है, तुम भी यहाँ पे आ जाओ। और डिटेक्टिंग टीम में शायद कोई एक ट्रेटर है। शिकामारू बोलता है कि डिटेक्टिंग टीम का इंस्पेक्शन चल रहा है, अगर वहाँ कोई ट्रेटर है तो हमें उसका पता जल्द से जल्द चल जाएगा। यहाँ पे साराडा आके बोलते हैं कि तुम दोनों कितने चूती हो, ये चीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये चीज काफी सिंपल है। कोड कोनोहा में इसलिए आया था ताकि वो बोरुटो को एम्बुश कर सके, उसे बाहर निकाल सके। अगर तुम्हें ये बात झूठी लग रही है तो तुम ईडा से भी कंफर्म कर सकते हो। कावाकी बोलता है कि उसका यहाँ पे आने का पर्पस कुछ भी हो, उसे मारना जरूरी है क्योंकि वो एक ओत्सुसुकी है। साराडा भी लाइक कि भाई तू क्या है, तू भी तो वही है। कावाकी कहता है कि मैं अलग हूँ, मैं वो हूँ जो इन ओत्सुसुकी को मारता है, जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन तुम इस बात की टेंशन मत लो और मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। साराडा बोलती है कि कुछ ही दिनों में मैं होकागे बनने वाली हूँ, इसलिए मैं तेरे जैसे चूतिए को कोनोहा को गंदा करने नहीं दूंगी। इतने में वहां पे बैठा हुआ रियल होकागे बोलता है कि बकचोदी बंद करो और मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना दोनों को रफा दफा कर दूंगा। शिकामारू पूछता है कि ट्री का क्या लफड़ा है। साराडा बोलती है कि मुझे इतना पता है कि ट्री में ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो मरते नहीं है, वो जिंदा रहते हैं, बेसिकली वो कोमा स्टेट में रहते हैं।
और मुझे लगता है कि कोड को इन सब चीजों के बारे में कुछ पता है कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और लगता है कि बोटो यहाँ पे इसलिए आया था ताकि वो इन सब चीजों का पता लगा सके कि ये मिस्ट्री क्या है और ये सब क्यों हो रहा है। इतने बोटो के साइड में भाई चीजें गर्म हो गई थी और इन सब की फाइट स्टार्ट हो गई थी। जिस बंदे पे बोटो का ध्यान पहले गया था वो और कोई नहीं, सास्के का एक क्लोन था जो एक शिंजू बन चुका है, और वो बोटो पे चिदोरी से अटैक करता है। बोटो भी एक रासेंगान बना के उस पर अटैक करता है और इतने में वो बाकी सारे शिंजूस भी बोटो पे अटैक कर देते हैं और बोटो को वो लोग पकड़ लेते हैं। बोटो के एक्सप्रेशंस पहली बार चेंज हो गए थे और वो कोड को बोलता है कि मुझे मदद करो, लेकिन कोड निकला हरामी। वो कहता है कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तुम अपना ध्यान खुद रखो। अब ये चीज मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन चलो मेरे कंधे पे से एक बोझ तो कम हुआ। बोटो और टोड बोलता है कि चलो यहाँ से निकलते हैं वरना हम दोनों पेले जाएंगे। और वो जिगिन की तरह दिखने वाला शिंजू बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हें अभी नहीं खाएंगे, हम अभी ही अवेकन हुए हैं और हमें एक चूल है नॉलेज की, हमें इस दुनिया के बारे में काफी कुछ जानना है और काफी कुछ चीजें सीखनी है। लेकिन ऐसा मत सोचो कि तुम बच गए, तुम जहाँ पे भी जाओगे, जहाँ पे भी रहोगे, तुम्हारी डेस्टिनी एक ही है, हमारा खाना बनना। फिर इसके बाद बोट वहाँ से एस्केप कर लेता है और हमें एक दिखाया जाता है ट्री, और उस ट्री के बाजू में खड़ा था काशिन कोजी। काशिन कोजी बोटो को बोलता है कि ये चीज काफी रिस्की थी, क्या तुम्हें प्लांट को डिस्ट्रॉय करना है? आज के बाद से तुम ये सारी चीजें नहीं करोगे। बोटो बोलता है मुझे माफ कर दो, मैंने जल्दबाजी में सारी चीजें कर दी। काशिन कोजी बोलता है कि अब हम चीजें चेंज नहीं कर सकते, आखिर में हमें लड़ना ही पड़ेगा। फिर बोटो आखिर में बोलता है सॉरी, आपको थोड़ी देर और वेट करना पड़ेगा सास्के अंकल। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ट्री है वो एक्चुअल में सास्के है। अब सीन कुछ ऐसा हुआ होगा कि सास्के को क्लॉग्राइम ने काटा होगा, जिसके बाद वो एक ट्री बन गया। लेकिन टेंशन मतलब सास्के मरा नहीं है, वो जिंदा है। अब सारी चीजें क्लियर हो गई कि क्यों सारडा से बोटो ने बात नहीं की उस समय, वो क्यों उससे आंखों में आंखें मिला नहीं पा रहा था, क्योंकि बोटो से बता नहीं सकता कि तुम्हारे बाप की ये हालत हो गई है। बाकी ये चैप्टर एक खत्म होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि चैप्टर कैसा लगा और वीडियो कैसा लगा। तो मैं अपना वर्ष आप लोगों को मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आरा आरा सायोनारा।